डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, दीनी भाई को अपनी ये वाली पोस्ट डाले हुए काफी दिन हो चुके हैं, पर जितने भी नाम इस पोस्ट में लिखे हैं उनमें से अभी तक किसी ने भी रिस्पांस नहीं दिया है। ये लोग चूड़ियां पहनकर अपने अपने चैनलों पर तालियां बजाने में मस्त हैं। इन लोगों में किसी की भी औकात नहीं है कि एक्स मुस्लिम के चैनल पर आकर सवाल जवाब कर सकें। दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी मदरसे हैं उनका काम कट्टर मुल्ला और मौलवियों की फौज तैयार करना है। जिहादियों की बहुत बड़ी संख्या इन मदरसों से ही तैयार की जाती है और ये जिहादी पूरी तरह से जॉम्बी होते हैं। इन लोगों के दिमाग में हमेशा तलवार और सलवार ही घुमा करती है। इन मदरसों में बच्चे बच्चियों के साथ गलत काम भी किए जाते हैं। ये मुल्ला मौलवी इतने ठरकी होते हैं कि जिन घरों में ये लोग दीन का इल्म देने जाते हैं उन घरों के बच्चे और बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसी ही घटना जिसके बारे में एक मोमिना अपने मुंह से खुद बता रही है। पर उससे पहले आप सबको याद दिला दूं कि इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए आप सबको लाइक, शेयर और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये चैनल डेड होने के कगार पे आ चुका है। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। वो मेरे घर के पास में एक या दो घर छोड़ के तालिम रहते थे। तो मम्मी ने उनके पास में मुझे रखा था पढ़ाने के लिए, मदरसा के अंदर जो पढ़ाते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, हार्डली 5 या 6 इयर्स की होगी। उनके घर में क्या एनवायरनमेंट था, उनकी वाइफ जाती थी मदरसा में, मौलिमा थी, और उनके बेटे वर्क पे जाते थे। मैं 10 to 12 के बीच में उनके यहाँ पर पढ़ने जाती थी। तो उनके घर पे कोई नहीं रहता था, मतलब नहीं रहता था कोई भी। तो कभी मैं रोज यही उनका था। मैं फिर जाना छोड़ दिया उनके पास में 1 महीने के बाद। उनका क्या था कि वो लुंगी पहन के पढ़ाने बैठते थे। तो वो कभी कभी क्या करते थे, जैसे कि पास में वो, ये सब मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये सारी बातें तो कोई भूलता नहीं है। वो पास में बैठते थे, वो जैसे फेस, दोनों हाथ से फेस पकड़ के किस करते थे लिटरली, या तो कभी किस करते थे? हाँ, और अच्छा? ये या तो फिर कभी जैसे कि वो लुंगी पहनते थे तो लुंगी ऊंची करके शेक करना, और कभी कभी तो बिल्कुल फेस के पास में आकर के यूज्ड टू टेक हिज लुंगी अप एंड, मतलब ये सारी चीजें मुझे याद है, ये मेरी मेमोरी में एकदम फिट हो चुकी है। और ये बात मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर भी की है कि ऐसा हुआ था। और उन्होंने मुझे यही, वो भी मतलब इतना ज्यादा नहीं जाते थे, हमारे इसमें हर 4-5 दिन के अंदर मरकज में जाना आना होता है, पर वो भी इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। वो तो खैर गुजर गए जो भी थे। तो आपने घर पे नहीं बताया था कि मौलाना साहब इस तरीके के? नहीं, ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था। मेरे घर में जॉइंट फैमिली थी और मैं खुद भी इतना ज्यादा डर जाती थी किसी चीज की, मैं भी कुछ बता दिया तो कुछ उल्टा ही हो जाएगा। घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। आज की डेट में गुड टच और बैड टच का हमको बच्चों को सिखाते हैं, उस टाइम पर ऐसा कोई नहीं सिखाता था। उस टाइम पर तो लोग भरोसे के ऊपर ही बच्चों को पढ़ाते थे। तो ये इतना जो अथॉरिटी अपन देते हैं किसी मौलवी बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो वो उनका पहली बात तो नाजायज फायदा उठाते हैं, और सेकेंड थिंग कि 14 इयर्स की जो जर्नी अपन बोलते हैं, वो इवोल्यूशन 1400 साल का हुआ नहीं है। अपन रहे अभी भी 14 साल पीछे ही रहे, दिमाग अभी भी वहीं पर अटका हुआ है। और वो जो मौलिम थे, ही वाज 55 प्लस, सफेद दाढ़ी, बॉल्ड, कंप्लीटली बॉल्ड। वो मैंने बोला गुजर गए अभी 10-15 साल पहले। अच्छा, गुजर गए। अच्छा, वो गुजर गए। मैंने मेरे हस्बैंड से बात शेयर की कि ऐसा मतलब उन्होंने किया था मेरे साथ में। उन्होंने बोला कि अंडर द टेबल कितना कितना कुछ होता है कि किसको जाके क्या बोलेंगे। नहीं, असल में आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जो, और ये मतलब जो मुसलमान कौम है पूरी, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि आप आंख बंद करके अपने जो भी ये मदरसा में पढ़ाने वाले या मस्जिद में पढ़ाने वाले बच्चे लोग, आंख बंद करके आप लोग भरोसा करते हो उनपे। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। इतने सारे केसेस बार बार आते रहते हैं, उसके बाद भी ये जो ईमान का जो ये अपंगता है ना आप लोगों के अंदर, वो आपको सोचने पे मजबूर नहीं करती है कि भाई वहां पे मांग करो कि मदरसे में
या मस्जिद में जहां भी बच्चे लोग को पढ़ाते हैं वो सारे के सारे सीसीटीवी लगे होने चाहिए उधर, और लगे उसमें होने चाहिए। रिकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमने भी डिमांड की है सीसीटीवी की मदरसा के अंदर। और मैंने आपको एक जो भेजा है उसके अंदर आपने देखा उसको बच्चे को कितनी बुरी तरीके से मारा था। हाँ वो भी वो आपने कितना भेजा था, सही बात है। इनह्यूमन, हाँ, वो कितना इनह्यूमन है। आप वो बच्चे की हार्डली 8 to 9 इयर्स है। वो इतना इनह्यूमन है कि मैं पूरा देख भी नहीं पाई थी उस वीडियो को। अगर अपने बच्चे को कोई एक थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी। पर बहुत ही इनह्यूमन, और इस चीज का गिल्ट भी नहीं फील करता कोई ऐसा करके कि किसी की औलाद को कोई क्यों हाथ लगाए। सही बात है। इस महिला की कहानी कोई नई नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती रहती हैं, पर इन घटनाओं को पूरी तरह दबा दिया जाता है। इस्लाम के बारे में आपकी क्या राय है? इस्लाम के बारे में देखिए, मैं तो पहले फॉलो करती थी, और मैं तो शिया मुस्लिम के भी बहुत एक छोटे से सेक्ट से आती हूँ। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे कि रसूलुल्लाह और आयशा की जो शादी की बात है ना, वो तो हमको बताई ही नहीं गई है थ्रू आउट द लाइफ। हमको नहीं हाँ बताई बहुत थी सारी बात, चीजें नहीं बताई जाती है। नहीं बताती हमको। मुझे कब पता पड़ी, जब नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था तब मुझे पता पड़ी। मैं इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थी, मतलब इतना ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करती थी कि मैंने ये सोचा कि हाउ डेयर शी, इसने ऐसा बोलने की कैसे हिम्मत की। और फिर अभी 2020 के अंदर एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ था FGM का। तो मैंने मेरे सुन्नी मुस्लिम जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, मैंने उनको फॉरवर्ड किया। मैंने बोला ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये हमारे अंदर होती है, ये इन्होंने क्यों इस चीज को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाया है। तो उनसे मैंने मैसेज करवाया उसको कि मतलब ऐसा मत बोलो किसी के बारे में। मतलब मैं इतना ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व थी और इतना ज्यादा इसको फॉलो करती थी ब्लाइंडली। अभी मेरे तो सारे पर्दे खुल गए 1.5 महीने से 2 महीने से। जितना टाइम आपसे आपको सुन रही हूँ, आपके साथ में 2-3 जनों को और को सुन रही हूँ, तो सारे पर्दे खुल गए। जो मतलब अपन को सारे लगता है ना पर्दे एकदम खुल रहे हैं। हाँ, मतलब आँख के ऊपर से जितने पर्दे पड़े हुए थे सारे खुल गए। वो क्या है मेरे अंदर इतना भरा हुआ ये सारी बातें बोलने के लिए कि मैं किससे जाके ये सारी बातें करूँ। अगर किसी को भी करूंगी तो कोई भी मुझे जज करेगा कि ये कैसी बातें कर रही है, औरत हो के ऐसी बातें कर रही है। तो लेकिन जो गलत है वो तो गलत ही है ना, अब चाहे औरत हो या आदमी हो। देखिए मर्द को कोई इतना जज नहीं करता है, और औरतों को बहुत जल्दी जज करता है कोई भी अगर ईमान के मामले में। औरत होकर ऐसा करती है, औरत तो मर्द का ईमान मुकम्मल करती है, औरत होकर ऐसा करती है। सही। ये जब आपके डाउट्स आउट्स आए तो आपने उलमा के बयान नहीं सुने? कौन से उलमा के बयान सुनो? मतलब कोई भी उलमा के, जैसे ये हजरत आयशा वाला मामला है, तो आप ऐसा नहीं देखे कि देखते हैं कि भाई इसमें कुछ है या नहीं है? नहीं, तो हमारे इसमें तो ये पढ़ाया नहीं गया है, और हमारे इसमें तो ये बताया गया है कि हजरत आयशा की शादी जो रसूलुल्लाह से करवाई गई वो प्लॉटिंग थी हजरत अबू बकर की। कभी हम लोग इतना डेप्थ में गए ही नहीं थे। वो जो सिखाया गया था बिल्कुल ऊपर से जो हम लोगों ने पढ़ा था, और मोस्टली हमारा फोकस रहता था जो करबला के अंदर जो पूरा वाकया हुआ, तो सब उसी की पूरी उसी के ऊपर होता है। जो कुछ भी होता है ईच एंड एवरीथिंग उसी के ऊपर होता है। तो इतना डिटेल में ये सारी चीजें हमको नहीं बताई गई थी। सही हो गया। अभी फ्री महसूस होता है आपको जब आप इस चीज से, जंजाल से बाहर निकली है? हाँ, बहुत रिलैक्स होता है। पर घर के अंदर क्या है, थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी तो डॉटर भी है, शी इज 11-12 इयर्स ओल्ड। तो मुझे बहुत संभाल करके ये सब कुछ करना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे किसी भी चीज, क्योंकि बहुत ही क्लोज नेट सोसाइटी है। एक स्मार्ट कार्ड है, उसे पूरा स्कैनिंग हो जाता है तो पूरा बायोडेटा आ जाता है आपका। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सही। तो हाँ, बस उसी लिए तो क्या है, थोड़ा बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। सही हो गया। इतना नहीं कर रही हूँ मैं। इस्लामिक कल्ट का पहला विक्टिम खुद मुसलमान होता है। जब तक इस्लाम में रहता है तब तक झेलता ही है, इस्लाम छोड़ने के बाद उस पर और भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ी लिखी भी है और तो अगर आपने कोई स्किल भी सीखा है तो आप अपने करियर पे फोकस दीजिए, जॉब वॉब पे लगिए, और एक सेफ जगह पे जाइए जहाँ पे आप सुकून से आप और आपके हस्बैंड जिंदगी गुजार सके। मेरी शादी एक्चुअली मैं 19 इयर्स की एज में हुई थी, और मेरा एंगेजमेंट हो गई थी 15 इयर्स के अंदर। पर
मेरे ओके। हस्बैंड, हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज़ की फैमिली ऐसा नहीं है, दे आर वेरी सपोर्टिव। मेरे मदर इन लॉ बहुत परहेज़गार है इस सब के मामले में। खुदा अल्लाह ये सब कुछ नहीं, उनको दूसरी चीज़ें हैं, वो मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। जो सारी चीज़ें मतलब ये वो हमारे इसमें जो फ़िरका है ना, वो फ़िरके के ऊपर वो ज़्यादा ट्रस्ट और बिलीव करती है, किसी और चीज़ पे नहीं करती है वो। मैंने तो सब हाँ, वो कुछ ही एक छोड़ दिया। कम्युनिटी बाउंडेड होता है वो। हाँ, मैंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया है। मैंने बोला जाओ, फिर मैं जाती हूँ सिर्फ़ खाना खाकर के आ जाती हूँ। खाना तो खाना ये अच्छा है। खाना तो खाना अच्छा, पीना ये तो थूक मुझे वाला आता मसला क्या है? है। ये तो स्टुपिडिटी है, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टुपिडिटी है, ये तो पागलपन है, ऐसे नहीं होता है। और ये रिलीजन की वजह से ही आती है ना, ईमान की वजह से ही आती नहीं, है सारी स्टुपिडिटी। हाँ, ये तो मतलब नहीं, ये एक पर्टिकुलर सेक्ट होता है, उनको क्या होता है कि इसको मतलब ये पत्थर की लकीर है, इसको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। हम्म। वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये उनके मुंह से निकल गया तो ये तो हमको करना ही है। अरे कोई अच्छी चीज हो तो करेंगे अपन। ऐसा हम तो, अगर हमको कोई ऐसा बोलता हम तो बोलते लाओ दे दो घर पे, हम धोके लाके दे देंगे और क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी ना हम्म। कोई चाटने बैठेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, हम तो यही बोलते हैं कि लाओ दे दो, हम तो फिर टिश्यू पेपर से साफ करके देते हैं बर्तन। क्या करेंगे। सही है। हम तो यही बोलते हैं, हमको कोई बोलता है तो बोल लाओ दे दो घर पे ला करके, हम धोके लाके दे देंगे, क्या करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए, वो खाना, ये क्या तरीका हुआ। ऐसे कोई बोलता है तो फिर गुस्सा आता है कि ये मतलब कोई नीचे गिर गया है तो कोई कैसे उठा के खाएगा, कितना मतलब खराब हो जाता है। खराब हो गया अब उसको फेंक सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ, थाल प्लेट के ऊपर कुछ हो तो वो खाएंगे ना, और क्या करेंगे। नीचे गिर गया हो तो इतना उसको एक्सट्रीम तो में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, ये तो मतलब स्टुपिडिटी, लिटरली स्टुपिडिटी, ये तो पागलपन है। ये तो हम घर में भी डिस्कस करते हैं, तो मतलब हद से ज्यादा है, अच्छा नहीं लगता है ये। अभी आप ही ने सही मुझसे है ये। पूछ ली ये बात। और कुछ बताना चाहेंगी आप, या फिर हम आगे बढ़े? नहीं, और तो कुछ जो भी नहीं, आपको बस दिल यही। अपना हाँ, हल्का करना है रिलीजियस, आप हाँ, बता सकती है। कम्युनिटी के हिसाब से तो बहुत कुछ है बताने के लिए। रिलीजन के हिसाब से हम्म। भी तो फिलहाल इतना ही था। ओके। कम्युनिटी से मेरे को बहुत सारी शिकायत है, पर वो मैं फिर कम्युनल लेवल के ऊपर अगर बात करूँ तो कर पाऊंगी ना, ये तो अपन रिलीजियस लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, आप आपका जब भी दिल करे, जो कम्युनिटी से भी आपकी जो शिकायत है, जो कम्युनिटी में चलता हम्म, है, अगर आपको हम्म, बताना है तो कभी भी आप ज्वाइन करके बता सकती है। जी। अच्छा ठीक है, सर, मैं मुझे। इनके जो हाँ। मौलवी थे लुंगी वाले, उनके लिए हाँ। एक छोटा सा क्लिप आया मेरे पास में, जरा अच्छा, लगाता हूँ। तो पीडोफाइल ज्यादा मूवमेंट को हम एक्सप्लिसिट लोग ना को हो आगे बढ़ाना चाहिए और ना उसको ना सपोर्ट करना। यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जाए। फिर से लगा। तो अरे पीडोफाइल ये क्या मूवमेंट को था, हम क्या लोग को बोल आगे गई बढ़ाना दीदी? चाहिए और उसको सपोर्ट करना। यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पीडोफाइल मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। वाह दीदी वाह। फिर से एक बार। अरे बाप रे। तो वो पीडोफाइल मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना। यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग इस्लामिक कानून यानी शरिया को अच्छा समझते हैं, उनको शरिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। शरिया तो पीडोफाइल को भी सही ठहराता है, तो क्या ये लोग अपनी 6 साल की बच्ची की शादी 50 साल के बुढ़े से करेंगे? ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि कहीं पे भी कोई चोट लगती है या कोई भी जख्म लगता है तो वो लाइफ टाइम याद रहता है कि वो कब लगा था। वो मेरे दिमाग पे लग गया था वो उसी टाइम पर। सही बात है। वो एकदम से लगा था मुझे कि ये क्या है। इतनी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी छोटी बहन तभी बॉर्न हुई थी। तो मेरी मम्मी को यही था कि मैं इतना मतलब 30-40 स्टेप्स चल करके इसको छोड़ने थोड़ा मुश्किल रहेगा मुझे जाना, यहाँ पर 1-2 घर छोड़ के ही मैं मौलवी के पास में इसको पढ़ाने के लिए भेज देती हूँ। वो इसीलिए नहीं, मुझे याद है, मेरी एज भी मुझे याद है क्योंकि मैं तभी मेरी सिस्टर बॉर्न हुई थी। साहिल एंजल सर। जी कुछ कह रहे थे क्या? हाँ। हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे कि चोट तो 1 मिनट के लिए भूल भी जाता है लोग। जिसे कहीं पे चोट लगा, जख्म मिला तो वो एक समय के बाद ना वो भरता है तो वो भूल जाता है, लेकिन ये वाला जो चीज है ना, ये हाँ, सीधा माइंड पे अटैक करता है, पता है। माइंड पे और लगता तह उम्र जो है ये चीज है। हमेशा याद रहता है। उस पल को याद करके बदन से हट जाता है कि मतलब वो कैसे बोल रहा था, वो कैसे टच कर आप ये। यही जी जी। हाँ, ये आप मैं इस मुझे ये बिल्कुल सीन टू सीन याद है कि वो क्या करते थे। वो बस वेट करते थे कि उनकी वाइफ कब जाएगी, उनका बेटा कब जाएगा। उनके बेटे की शादी भी हो गई थी, बहू भी मोहल्ले में ही थी, मतलब वो पूरी फैमिली मोहल्ले में ही थी। उनकी वाइफ मोहल्ले में थी, पढ़ाती थी मदरसा के अंदर। उनकी बहू मोहल्ले में थी, मदरसा में पढ़ाती थी। उनका बेटा शायद कोई दुकान में था वो भी मोहल्ले में, पर वो उनकी दुकान पे बैठता था। तो ये पूरी फैमिली उनकी मोहल्ले में को ही थी।
उसके बावजूद में भी ये हरकत, तो किस बेसिस के ऊपर, किस भरोसे के ऊपर एक पेरेंट भेजेगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, वो भी इल्म की बातें, दीन की बातें। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।